आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय व्यूअर्स। थैंक यू फॉर अपहोल्डिंग मी एंड गिविंग मी नाइस कमेंट्स and keep subscribing to my channel, and God is really going to bless you. Let's pray before I begin. Our Father in heaven, once again we are so privileged that we can come to your throne of mercy. Give me words to speak. Fill me with your Holy Spirit and what I want to speak. It may be your word and not my word, God. Forgive all my sins and shortcomings. Help me not to make any more mistakes that I have made in just few minutes back. Take care of me as I speak, for I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. तो जैसे मैंने कहा, नए संदेश के साथ मैं फिर से हाजिर हो रही हूँ। और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या संदेश है जो कि हमें ईश्वर बताना चाहता है। तो आइए आज के संदेश में जाएंगे। और आज के मैंने जो संदेश लिया है वो आमोस की पुस्तक से लिया है। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिन फॉर गॉड्स वर्ड। Yeah, but famine for God's word means people who want to listen to the word of God. जो परमेश्वर के वचन को सुनना मांगते हैं, वो भूखे हैं इस वचन को सुनने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खा लेते तो हमारी भूख मट जाती है। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए भी लोगों में भूख है। वो सुनना मांगते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है, या उन तक पहुंचता है लेकिन उसको सुनना नहीं मांगते हैं। और इस तरीके से हम देखें तो किस तरीके से जो है इसको किस तरीके से जो है यहाँ पे हम इसको देखेंगे। आइए हम अपने संदेशों में जाएंगे। और यहाँ पे जो मेरे स्लाइड्स हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉड शोड एमोस 5 साइंस। परमेश्वर ने एमोस को 5 चिन्ह दिखाए, 5 दर्शन दिए। और आप देख रहे हैं, पहला है बास्केट ऑफ समर फ्रूट। सबसे पहले है टोकरी फलों की, फिर है टिड्डियां, फिर एक प्लम लाइन, फिर आग, और परमेश्वर वेदी पे खड़ा है। इस चीज के बारे में हम देखें, मगर उससे पहले हम देखता मांगते हैं कि ये जो है आमोस है कौन। We also want to see who Amos is. And Amos happens to be a shepherd prophet. He is one of the minor prophets. Amos को अगर देखा जाए तो वो नबियों में गिना जाता है, और माइनर नबियों में गिना जाता है, मेजर में नहीं आता है। लेकिन उसका संदेश जो है जैसे मेजर प्रॉफिट्स के हैं, उसी की तरह इसका भी संदेश है। यहाँ पे लिखा हुआ है एमोस इज अ शेपर्ड एंड अ फ्रूट पिकर फ्रॉम जूडियन विलेज। जूडा का जो गांव है टकोआ, वहां से एमोस आता है। और परमेश्वर ने उसे वहां बुलाया क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराता था। और फिर वो पेड़ के जो है गूलर का पेड़ की देखभाल भी करता था, और गूलर से निकाल के उसकी अपनी भी उसकी बिजनेस भी थी। इस तरीके से जो है परमेश्वर ने उसे वहां से बुलाया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके पास कोई परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे याजक के तौर पे उसे चुना। हम यहाँ देख रहे हैं कि हिज मैसेजेस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, जो उसका जो संदेश है, जो परमेश्वर ने उसे संदेश दिया है, वो दिया है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए नाश होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इसलिए परमेश्वर जो है उन्हें सजा देगा। Now, these people who have turned away from God, God is going to punish them, and that is going to be the end of the world. Now, if people are turning against God, then God is definitely going to punish them and show his judgment to them. परमेश्वर अपना न्याय दिखाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं एमोस मिनिस्ट्री टेक्स प्लेस while Jeroboam II reigns over Israel. एमोस का जो संदेश था
जो राजा जो था जेरोबोआम दो दो जो था, वो राजा था इजराइल के ऊपर। और फिर दूसरी तरफ उजिया भी जो था, उसने भी यहूदा पे राज्य किया। तो इस तरीके से जो है इस उसमें 8वीं सदी में उसने जो है प्रचार किया है, और परमेश्वर ने उसको चुना है। उसके संदेशों का जो न था वो न्यायपूर्ण था। परमेश्वर ने उसको जो दिया वो ही बोलता था, और निडर रहता था, और किसी से डरता नहीं था जब परमेश्वर का संदेश लेके जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने उसे 5 तरीके के दर्शन दिए। सबसे पहला दर्शन जो दिया, यहोवा ने मुझे ये दिखाया कि उसने दूसरी फसल उगने के समय टिड्डी दलों की रचना आरंभ की। राजा द्वारा प्रथम फसल काट लिए जाने के बाद ये दूसरी फसल थी। टिड्डियों ने देश की सारी घास खा डाली। उसके बाद मैंने कहा, मेरे स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे हमें क्षमा कर। याकूब बच नहीं सकता, वह अत्यंत छोटा है। तब यहोवा ने इसके बारे में अपने विचार को बदला, और यहोवा ने कहा, ऐसे नहीं होगा। Now we see Amos is pleading before God. Now God has already shown him a vision of locust which are going to come and destroy the crop in the second crop of the season. The king has already taken the first crop. The second crop will be destroyed by the those locusts, and therefore he is pleading before God that please God not to destroy these people. ये याकूब को जो संतान है, वंश है, वो बच नहीं पाएगा, और इनके ऊपर न्याय कर, अपना जो तूने सजा सोची है उसके सोच विचार कर। तब यहोवा ने इसके बारे में सोचा, उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आमोस तू बोलता है तो मैं ये टिड्डी वाली जो सजा है इनको नहीं दूंगा। और इस तरीके से परमेश्वर ने जय उनके ऊपर दया दिखाई। हम देखते हैं कि दूसरी चीज जो यहाँ पे है, द लॉर्ड शोड मी दिस, द लॉर्ड गॉड वॉज कॉलिंग फॉर ए जजमेंट बाय फायर, इट कंज्यूम द ग्रेट डीप एंड डिवॉर्ड द लैंड। यहाँ पे दूसरा दर्शन जो से दिया 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 गया था कि आग जो है पृथ्वी पर आएगी। परमेश्वर इन लोगों को जो परमेश्वर से दूर जा रहे थे उनके ऊपर आग बरसाएगा, उनके राष्ट्रों में आग बरसाई जाएगी, एंड इस तरीके से उनका खात्मा होगा। दर्शन में आग, मेरे स्वामी यहोवा ने मुझे ये चीजें दिखाई। मैंने देखा कि यहोवा परमेश्वर अग्नि को वर्षा की तरह बरसने के लिए बुला रहा है। Now God was intending to shower fire on these people. बारिश के समान वो आग को बरसाने वाला था। अग्नि ने विशाल गहरे समुद्र को नष्ट कर दिया। That fire has already destroyed one of the sea oceans. अग्नि भूमि को चट करने लगी, और वो आग जो है जमीन को भी उसने खत्म करना शुरू किया। किंतु मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, ठहर। याकूब बच नहीं सकता, वह बहुत छोटा है। तब यहोवा ने इसके बारे में अपना विचार बदला। परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। हमने देखा कि यहाँ पे परमेश्वर कह रहा कि मैं इस धरती को आग से मैं इसको खत्म करूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द अर्थ विथ फायर। हमने देखा नूह का जब तूफान आया था तो परमेश्वर ने पानी से पूरी दुनिया नष्ट कर दी थी। He destroyed the world by flood where during the time of Noah, and only 8 people were saved. खाली 8 ही प्राणी बचे थे। लेकिन यहाँ पे जब आमोस कह रहा परमेश्वर ऐसा मत कर, अपना न्याय जो है बदल दे, तो परमेश्वर ने सोचा और कहता, ठीक है, मैं आग नहीं बरसाऊंगा, और इन लोगों को और भी मैं समय दूंगा। तो ये हेजल जो राजा था उसके समय में ऐसा हुआ। फिर हम देखते हैं कि तीसरी चीज जो यहाँ पे दिखाई गई है इसको, एमोस अ बास्केट ऑफ समर फ्रूट। जब गर्मियों के फल आते हैं और वो बहुत ज्यादा पके होते हैं तो खराब हो जाते हैं, और खराब फल को कोई भी नहीं खाना मांगता है। Thus the Lord God showed me, behold, a basket of summer fruit, and he said, Amos, what do you see? परमेश्वर ने कहा, एमोस तू क्या देख रहा है? So I said, a basket of summer fruit. मैंने कहा, मुझे जो गर्मियों में जो फल हैं वो दिख रहे हैं।
Then the Lord said to me, the end has come upon my people. परमेश्वर ने कहा, जैसे ये फल पके हुए हैं, ये खराब हो जाएंगे, इसी तरीके से मेरे लोगों का अंत हो, मेरे लोगों का अंत होगा, और मैं उनको वो करूंगा, दया नहीं दिखाऊंगा. And the songs of the temple shall be waiting in that day, says the Lord. Many dead bodies everywhere, they shall be thrown out in the silence. कहता है परमेश्वर कि ये जो डेड बॉडीज है ऐसे ही पड़ी रहेंगी जमीन पे, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं होगा. इस तरीके से मैं इनको डिस्ट्रॉय करूंगा. यहाँ पे देख रहे हैं परमेश्वर तुला हुआ है, क्योंकि लोग बुत परस्ती से वो अपने आप को बुराइयों से अपने आप को पलट नहीं रहे, परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, पाप में भरे हुए हैं. इसलिए परमेश्वर जो है बहुत गुस्से में है, और वो अपना कहर जो है इन लोगों पे डालना मांग रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्शन में पके फल यहोवा ने मुझे दिखाया, मैंने ग्रीष्म के फलों की एक टोकरी देखी. यहोवा ने पूछा, आमोस तुम क्या देखते हो? मैंने कहा, ग्रीष्म के फलों की एक टोकरी. तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरे लोग इसराइलियों का अंत आ गया है, मैं उनके पापों को अनदेखा नहीं कर सकता. मंदिर के गति शोक गीत बन जाएंगे. मेरे स्वामी यहोवा ने ये सब कहा. सर्वत्र शव ही होंगे, सन्नाटे में लोग शवों को ले जाएंगे और उनके ढेर लगा देंगे. हमने देखा था कि जब कोविड हुआ था, कितनी महामारी आई थी, और हर जगह आपने देखा जहां पे हॉस्पिटल थे और जहां पे शमशान घाट भरे हुए थे बॉडी से. परमेश्वर जो है इसी तरीके का अंत करना मांग रहा है. वो कह रहा है ये बॉडीज ऐसी पड़ी रहेंगी, कोई उनको देखेगा नहीं. लोग बॉडीज को ले जाके उसको एक जगह ढेर लगा देंगे, लाशों का ढेर लग जाएगा. जैसे कोविड में हुआ था लाशों का ढेर, इसी तरीके से परमेश्वर जो लोग बुराई की ओर भाग रहे हैं और बुराई से पीछा नहीं छुटा रहे, अच्छाई की ओर नहीं जा रहे, उनके साथ ऐसा ही प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देगा. इस प्रकार परमेश्वर उनके साथ अपना न्याय करेगा. हम यहाँ देख रहे हैं कि एक और चीज परमेश्वर ने देखी, और वो है, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line. एक प्लम लाइन जो साहुल बोलते हैं, वो दीवार पे लटकी हुई थी, और उसके साइड में परमेश्वर खड़ा हुआ था. And the Lord said to me, Amos, what do you see? परमेश्वर ने कहा, एमोस तू क्या देख रहा है? And मैंने कहा, a plumb line. I said, I'm seeing a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. ये plumb line जो साहिल तू देख रहा है, ये अब मैं अपने लोगों के बीच में इसको लटकाऊंगा. अब क्यों लटकाएगा, इसका हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसे करना मांगता है. दर्शन में साहुल, यहोवा ने मुझे ये दिखाया कि यहोवा एक दीवार के सहारे एक साहुल अपने हाथ में लेके खड़ा था. दीवार साहुल से सीधी की गई थी. यहोवा ने मुझसे कहा, आमोस तू क्या देखता है? मैंने कहा, साहुल. तब मेरे स्वामी ने कहा, देखो मैं अपने इसराइल के लोगों पर साहुल का उपयोग करूंगा. मैं और आगे टेढ़ेपन को नजरअंदाज नहीं करूंगा. मैं उन बुरे भागों को काट फेंकूंगा. इसहाक के उच्च स्थान नष्ट किए जाएंगे. इसराइल के पवित्र स्थान चट्टान की ढेरों में बदल जाएंगे. मैं आक्रमण करूंगा और यरोबाम के तलवार को घाट उतारूंगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर बता रहा है कि वो अपना न्याय कैसे करेगा. यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो है भविष्यवाणी है, और इसके हम आगे जाएंगे थोड़ा. यहाँ पे कह रहा है, इज़हाक के उच्च स्थान नष्ट किए जाएंगे. क्यों करे जाएंगे? अब यहाँ पे 9वें 10वें आयत में हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे. यहाँ पे लिखा है, तब बैतल के याजक अमास्या ने इसराइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इसराइल के घराने के बीच तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, और उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस ये कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा. यहाँ पे परमेश्वर ने उसने ये नहीं कहा था कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा. परमेश्वर ने कहा था कि मैं आक्रमण करूंगा
और यारोबाम के परिवार को तलवार के घाट उतारूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो है लोगों ने अमास्या के पास जब ये मैसेज पहुंचता है, 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब अमास्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, दर्शी मीन्स जो दर्शन देखता है, और यहाँ पे हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा। ना हियर Amaziah is trying to tell Amos to run away from that place and not to prophesy for God. परमेश्वर के लिए उसे कोई भी भविष्यवाणी नहीं करनी है। हे दर्शी, यहां से निकल, यहूदा देश से भाग जा, यहूदा यहूदा देश में भाग जा। इज़राइल में रहने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू स्टे इन इज़राइल because you are saying Jeroboam will be cut in pieces by sword, and this was not the message which Amos had given up. Now he says, यहाँ पे कह रहा है कि भाग जा, यही रोटी और वही रोटी खाया कर। You don't have to be here. You go to Israel and run away there. Go to Judah. वहीं रोटी खा, वहीं रह, वहीं अपना संदेश दे। और यहाँ पे कह रहा वहीं भविष्यवाणी ये, परंतु बैथल में फिर कभी भविष्यवाणी मत करना। तू यह वहां चला जा, यहूदा में जा, और बैथल में तुझे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान राजनगर है। Now that place where Jeroboam is staying, according to the king of Amaziah, he says that is a holy place. You don't need to stay here. You go there and stay in Judah and make your prophecies there. Stay there, eat bread, do whatever you want to do, but not in this place. यहाँ पे तू नहीं रह सकता। आमोस ने उत्तर देकर अमास्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था ना। आमोस इज टेलिंग, आई वॉज नॉट अ प्रॉफिट। मैं तो था ही नहीं, मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला था। मैं तो गुलर के पेड़ में जाता था, मैं वहां पे मैं अपना काम करता था। बड़ा क्लियर, मैं तो ना तो भविष्यवक्ता। उसको डर नहीं था कि ये लोग मुझे यहाँ से भगा रहे, कोई बात नहीं, भगाने दो। ही वॉज नॉट स्केर्ड दैट दे वर चेजिंग हिम, एंड सो ही सेज, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था, गाय बैल में देखता था और गूलर के वृक्षों को छाटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इसराइल से भविष्यवाणी कर। इट इज नॉट यू हु हैज कॉल्ड मी, इट इज गॉड हु हैज कॉल्ड मी। बड़े बहादुरी के साथ कहता, मुझे यहोवा ने बुलाया, तुम मुझे यहां से निकालोगे मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो यहोवा ने मुझे काम दिया मैं उसको जरूर करूंगा। ये कहता है कि इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है इसराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर ना। ये अमास्या कह रहा है कि यू डोंट प्रोफेसी अगेंस्ट इजराइल, यू गो अवे फ्रॉम हियर। एंड सो हियर यहाँ पे 17th आयत में अगर हम देखें, एमोस 7 का 17th वर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा यूं कहता ना, ही सेज द फाइनल वर्ड ऑफ एमोस टू द पीपल ऑफ इजराइल। ही सेज, तेरी स्त्री नगर में वैश्या होगी, एंड देन तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, तेरी भूमि डोरी डाल के बांट ली जाएगी, तो आप अशुद्ध देश में मरेगा, इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। दिस वॉज द प्रोफेसी बाय एमोस। He says, your wives are going to become prostitutes, and your children are going to be killed by sword, and then your the land will be taken by people, and then Israel is going to go into slavery. Now here we see Israel को बंदी गृह गुलामी में जाना पड़ा जब नबूकदनेस्सर का राजा आता और उसको बंदी करके ले जाता है, यरूशलेम से सारे लोग को वहां पे लेके जाता, और 70 साल तक ये बंधुआई में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। Because they turned away from obeying God's rituals, God had to punish them by sending them to be slaves in the other country, that is in Babylon, for 70 long years. 70 साल तक इन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। ये परमेश्वर की न्याय था, क्योंकि ये बुत परस्ती में थे, दूसरी दुनियावी चीजों में जाते थे,
परमेश्वर को नहीं याद करते थे, इसलिए परमेश्वर को इनको सदा के तौर पे इन्हें बंधुआई में भेजा गया। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो परमेश्वर हमें भी ऐसे ही सजा देता है। यहाँ पे क्या आ गया है, नौ नौ इसका वर्ष का पहली तीन आयत। आई सॉ द लैंड स्टैंडिंग, लॉर्ड स्टैंडिंग बाय द ऑल्टर। परमेश्वर वेदी पे खड़ा हुआ है, वेदी के बराबर में। स्ट्राइक द डोर पोस्ट दैट threshold may shake and break them on the heads of them all. I will slay the last of them with the sword. He who flees from them shall not get away, and he who escapes from them shall not be delivered. Though they dig into hell, from there my hand shall take them. Though they climb up to heaven, from there I will bring them out. And though they hide themselves on top of Carmel, from there I will search and take them. Though they hide from my sight at the bottom of the sea, from there I will command the serpent and it shall bite them. Now let's see in Hindi. What does it say? दर्शन में यहोवा की वेदी के सहारे खड़ा होना। इसने देखा कि यहोवा वेदी के साइड में खड़ा हुआ। मैंने अपने स्वामी को दर्शन के सामने खड़ा देखा। स्वामी इज गॉड। ही सॉ गॉड स्टैंडिंग बिसाइड द ऑल्टर एंड ही सेड, उसने कहा स्तंभों के सिर पर प्रहार करो, ओके, दैट एंड ब्रेक द पिलर्स। पूरी इमारत को दिल्ली तक कांप उठेगी। द मोमेंट यू स्ट्राइक द होल बिल्डिंग इज गोइंग टू शेक। स्तंभों को लोगों के सिर पर गिराओ। Now these pillars should fall on the heads of these evil doers. ये जो बुत परस्ती में लोग हैं इनके ऊपर ये घात लगा के ये खम्भों को जो है इनके सरों पे मारो। यदि कोई जीवित बचेगा उसे तलवार से मारो। If anybody is left by not dying under these pillars, then they will be killed by sword. उन्हें तलवार से मारा जाएगा। कोई व्यक्ति भाग सकता है किंतु वह बच नहीं सकता। People will try to run, but they will not be saved. लोगों में से कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं निकला। Nobody is going to be saved. Everybody is going to be killed, either by sword or by the pillars falling on them. यदि वे नीचे पाताल में खोद कर जाएं, even they go below the earth, from there also I will pull them out and I will kill them. यदि वे ऊपर आकाश में जाएंगे, मैंने वहां से नीचे लाऊंगा। If they're trying to go up into the mountains, I will pull them from there also. मैं उन्हें वहां से भी निकाल के मारूंगा। यदि वे ऊपर आकाश में जाएंगे, मैं उन्हें वहां से भी लाऊंगा। यदि वे कार्मल पर्वत की चोटी पे जाएंगे, मैं वहां भी उन्हें खोज लूंगा। गॉड इज सेइंग एनीवेयर दे गो ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। जहां कहीं भी, जहां पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के नीचे, हवा में कहीं भी जाए, वो उनको क्या करेगा? सत्यानाश करेगा, उनको मार देगा। यदि फिर वो कह रहा है, यदि वे मुझसे समुद्र के तल में छिपना चाहते हैं, अगर इफ दे गो अंडर द सी, आई विल टेल द सर्पेंट्स टू बाइट देम। मैं सांपों को कहूंगा कि समुद्र के नीचे जाके इनको डस लो और इन्हें खत्म कर दो। यदि वे पकड़े जाएंगे, अपने शत्रुओं द्वारा लिए जाएंगे। इफ एनीबडी इज कॉट, देयर एनिमीज विल टेक देम। मैं तलवार को आदेश दूंगा, आई विल ऑर्डर द सॉर्ड्स, वे उन्हें वही मारेंगे, तलवार से उन्हें वही मारा जाएगा। हाँ, मैं उन पर कड़ी निगाह करूंगा। God was so upset with these people, he simply wanted to destroy all of them like he destroyed the people during the flood, except those 8 people. परमेश्वर इतना नाराज था इनसे कि तुम कहीं भी जाओ, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, मेरे वचन को तुमने नहीं माना, तुम दुनिया भी बातों में गए, तुम बुत परस्ती में गए, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें नाश करूंगा। मेरा न्याय जो है, मैंने बहुत तुम्हारे को मैंने तुम्हारे से बहुत तरस खाया, लेकिन अब मैं अपना न्याय तुम पे डालूंगा। परमेश्वर जब हमें देखता है कि हम बुत परस्ती से बाहर नहीं आ रहे, तो वो हमें क्या करता है? सच्चाई के रास्ते पर अगर हम नहीं आ रहे, तो वो हमें अपना न्याय करता है, हमें खत्म करके। ये उसका न्याय है। यहोवा कहता है, देखो वे दिन समीप आ रहा है, दैट ग्रेट डे इज गोइंग टू कम, जब मैं देश में भुखमरी लाऊंगा। पीपल आर गोइंग टू डाई ऑफ हंगर।
लोग रोटी के भूखे और पानी के प्यासे नहीं होंगे। ये भूख जो है वो वचन की भूख होगी। ये भूख जो है खाने की नहीं होगी, रोटी की नहीं होगी, पानी की नहीं होगी। ये परमेश्वर के वचन को जानने की भूख होगी। ओके, वे पानी के प्यासे नहीं होंगे। दे विल नॉट वांट वाटर, बल्कि लोग यहोवा के वचन के भूखे होंगे। पीपल आर स्टिल वेटिंग टू हियर गॉड्स वर्ड। They wish if somebody can go and preach to them. वो वेट कर रहे हैं लोग कि कब उनके पास परमेश्वर का संदेश जाए, वो परमेश्वर को ग्रहण करें। वो परमेश्वर बताना मारा कि वो भूख जो है उनके पास रहेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैक्ट्स अबाउट दिस फैमिन, इट वाज नॉट अ फैमिन ऑफ ब्रेड। ये रोटी का अकाल नहीं था, ये पानी का अकाल नहीं था। ये पानी था परमेश्वर के वचन को सुनना और उन पे अमल करना। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन आया है तो हमें उसको सुनकर उसको मानना है, अपने तक नहीं रखना। और अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का न्याय आएगा। वो अकाल का समय आ जाए जब लोग अकाल में भुखमरी से मरते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो वो परमेश्वर के वचन का अकाल आएगा और उन्हें फिर कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। गॉड इज वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब हम उसके वचन को सुने। और वो इंतजार कर रहा है कि कब उस बड़े दिन की तैयारी करें जब यीशु आए और हमें अपने साथ लेके जाएगा। जहां पे वो रहेगा वहां पे वो चाहता कि हम भी उसके साथ रहें। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी वेट कर रहा है, परमेश्वर इंतजार में है, परमेश्वर चाह रहा हम अपने पाप वाली जिंदगी से अपने आप को मोड़ लें। गॉड wants us to turn away from evil, from all our sins and confess to Lord and repent before God and then come back to the fold of God. There's going to be rejoicing in heaven. आसमान में खुशियां मनाई जाएंगी जब एक पापी भी परमेश्वर के लिए पश्चाताप करके वापस परमेश्वर के रास्ते पर आ जाता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर इसीलिए जो है हमारी इंतजार में है कि हम कब जाएं और परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करें और अपने आप को सच्चाई के मार्ग पे लाएं, क्योंकि यीशु इंतजार कर रहा आने के लिए। क्या हम आज तैयार है यीशु को ग्रहण करने के लिए अपना मुक्तिदाता? गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। परमेश्वर हमारे पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये संदेश सुनाने में हमारी सहायता करी, तेरा धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो तूने मुझे बोला। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और तुझे ग्रहण करने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। फिर मिलेंगे